नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दिल्ली में किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर गुजरात के कच्छ से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मिनट के अपने संबोधन में किसानों के दिमाग में घूम रहे हर सवाल का जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक वाक्य में किसानों के लिए बड़ा संदेश था। पीएम मोदी ने आज दिल से बात की, किसानों से डायरेक्ट बात की। किसानों को मोदी ने समाधान का कच्छ फॉर्मूला समझाया। तो क्या जल्द ही किसानों के लिए अच्छी खबर आने वाली है? यह सवाल यहां पर जरूर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कच्छ में थे, लेकिन यहां दिल्ली में विपक्ष उन्हें घेरने में लगा हुआ था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को घेरने में लगा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ से गुजरात को कई सारी सौगात दी, लेकिन उनके दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन ही घूम रहा था। क्योंकि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को संदेश दिया। किसानों को यह बताया कि सरकार उनके पक्ष में है, उनके अधिकार में ये तीनों कानून लाई है और ये तीनों कानूनों की मांग सरकार से किसान लंबे वक्त से कर रहे थे। तो जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में किसानों से बात कर रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली में जुटे किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक बात को सुन रहे थे ध्यान से। किसान अब आगे क्या करेंगे, ये बेहद ऑथेंटिक डिटेल्स हम आपको बस थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर पहले देखिए। दिल्ली में किसानों की बढ़ती संख्या से राजधानी पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है? कितनी बैरिकेडिंग, कितने लेयर की सिक्योरिटी बॉर्डर पर की गई है। कच्छ में प्रधानमंत्री सिख किसानों को मिले, लेकिन जब मंच पे गए तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को साफ साफ शब्दों में एक संदेश भी दे दिया। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री के इस संदेश का कितना असर होता है। सरकार किसानों की बात सुनने को तो तैयार है, मगर अपने कानूनों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में टकराव की स्थिति बनी हुई है और लगता नहीं कि ये जल्द बदलने वाली है। दिल्ली से गुजरात तक किसान आंदोलन की एक एक डिटेल सीधे ग्राउंड जीरो से। सिंघू बॉर्डर पर कितना किसान खड़ा है, खतरा कितना बड़ा है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, क्या अनहोनी की आशंका है? टिकरी बॉर्डर पर क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ड्यूटी पर है? दिल्ली के 3 बॉर्डर जहां नेशनल हाईवे पर बैठे हैं किसान, लेकिन अब खुफिया एजेंसी ने अलर्ट भेजा है, अलर्ट बड़े खतरे का। किसानों का प्रदर्शन लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है और इस वक्त हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। हम आपको ग्राउंड जीरो पर एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले खतरे को लेकर 5 बड़ी बातों को बहुत गौर से सुनिए, तभी आने वाले खतरे को आप समझेंगे। बॉर्डर पर 60,000 किसान, हर घंटे बढ़ रहे हैं किसान, बेकाबू हो सकते हैं हालात, किसानों की सेहत को खतरा, बड़ी साजिश का अंदेशा है। 20 दिन से बॉर्डर पर डेरा डाले किसान और लगातार बढ़ रही तादाद किसी भी वक्त बड़े खतरे को दावत दे सकती है। संसद भवन से महज 1 किलोमीटर दूर है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। दिल्ली के बॉर्डर में होने वाली हर हलचल की मॉनिटरिंग दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हो रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव बॉर्डर पर मौजूद तमाम अधिकारियों से एक एक डिटेल खुद ले रहे हैं। जैसे जैसे बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तादाद
बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिमांड की गई है। और इन तमाम चीजों की जानकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय गृह मंत्रालय को लगातार दे रहा है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग हो रही है क्योंकि बॉर्डर पर लगातार बढ़ते किसानों से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर प्रेशर बढ़ रहा है। ग्राउंड पर 5 लेयर की सिक्योरिटी मौजूद है। पहली लेयर सीमेंट बैरिकेड्स की है, दूसरी लेयर सेंट्रल फोर्सेस की है, तीसरी लेयर लोकल पुलिस की है, चौथी लेयर इमरजेंसी टीम की है, 5वीं लेयर इंटेलिजेंस टीम की है। आखिर सुरक्षा का घेरा ग्राउंड पर कैसा है? सिंघू बॉर्डर से हमने बड़ी पड़ताल की। बिल वापस कराने को लेकर अड़े किसानों की संख्या सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ ही पुलिस के बंदोबस्त भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तमाम किसानों के ट्रैक्टर हैं और उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से लोहे के बैरिकेड लगाए हैं। लोहे के बैरिकेड्स को बांध करके ये व्यवस्था की गई है। जो पहला लेयर है, 4-5 लेयर की सिक्योरिटी आप देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दूसरा लेयर जो आप देख रहे हैं सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। इन तारों के ऊपर से लांग कर आना नामुमकिन है। इसके बाद आप देख सकते हैं डंपर्स की मदद से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और उसके बाद आती है ये तीसरे लेयर की सिक्योरिटी। ये तीसरे लेयर की सिक्योरिटी में भी सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, कटीले तार हैं और इनके 3 लेयर्स हैं यहाँ पर। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। कई किलोमीटर तक सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉली है। इससे निपटने के लिए रणनीति यहाँ दिखी। सिंघू बॉर्डर पर कई लेयर की सिक्योरिटी है तो टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के ऐसे ही इंतजाम दिखे। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ। आपको बताऊं जिस तरह से एक के बाद एक किसानों की तादाद तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ जवानों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए टिकरी बॉर्डर है, बैरिकेड्स है, फ्रंट लाइन ड्यूटी पर है आरएएफ के जवान, पूरी तरह से जो अत्याधुनिक हथियार है उनसे लैस हैं। जबकि इनके ठीक पीछे मौजूद है आईटीबीपी के जवान, ये दूसरे लेयर की सुरक्षा में तैनात है। उसके बाद है फिर सीआरपीएफ के दौरान। अगर आप देखें यहाँ पर तो जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि लगातार चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चौकस की जा रही है। किसान दिल्ली में घुसना चाहते हैं लेकिन अब बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये जो NH9 है उसको जोड़ती है गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर सारे बैरिकेड लगाए गए हैं। निचला हिस्सा है जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। 3 अलग अलग लेयर में बैरिकेड खड़ा किया गया है और तीनों लेयर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग सुरक्षा बलों को सौंपी गई है। जो पहला बैरिकेड है वहां पर सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। दूसरा यानी जब बीच वाला बैरिकेड है वहां पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जो कि अपने पूरे साजो सामान से लैस है। तीसरा जो दस्ता है, जो तीसरा बैरिकेड है, उसमें सबसे पहले तो सीमेंटेड बैरिकेड लगाया गया है, फिर 2 लेयर का साधारण बैरिकेड लगाया गया है और वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की। किसान आंदोलन की तपिश पुलिस भी महसूस कर रही है। किसानों की आगे की रणनीति से भविष्य की तस्वीर समझ में आएगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से गुहार लगाई है कि किसानों को दिल्ली आने से रोके, और उन्हें रोकने के लिए हाईवे पर गड्ढा खोदने की रणनीति अपनाई जा सकती है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली की बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और किसानों के दिल्ली में प्रवेश को असंभव बना दिया गया है। दिल्ली में आज किसान संगठनों ने अपनी आगे की रणनीति पर बड़ा मंथन किया है। किसानों के मन में कृषि सुधार कानूनों को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं, डर है। नए कानून को लेकर किसानों को ऐसा लगता है कि फायदा बहुत कम हो रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा। किसानों के डर और शंका को दूर करने के लिए पीएम मोदी का होमवर्क भी पूरा हो चुका है। उसके बारे में हम बताएं आपको, उससे पहले किसानों के मन में क्या चल रहा है हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में देखिए।
कृषि कानून को लेकर कितना कंफ्यूजन है, कितनी क्लियरिटी है। केंद्र सरकार के अपने दावे हैं और कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों के अपने। टकराव का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये तारीख अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। आंदोलन की प्लानिंग को लेकर किसान संगठनों का मंथन जारी है। आगे की प्लानिंग को लेकर जो मंथन हुआ और जो रोड मैप तैयार हुआ, उसका नक्शा समझिए। लॉन्ग टर्म की तैयारी, किसानों को जुटाएंगे, दिल्ली की नाकेबंदी, अनशन फिर करेंगे, झुकेंगे नहीं। किसानों की लाइन एकदम क्लियर है, समाधान सिर्फ एक है, वो ये कि तीनों कृषि सुधार कानून खत्म। किसान संगठन ने मंथन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आगे की पूरी रणनीति समझा दी। ये जो जंग है, ये इस कगार कर पहुंची है कि चाहे जो भी हो जाए, ये हम जंग जीत कर ही जाएंगे। पूरे देश में गांव-गांव में हम 20 तारीख को हमारे सभी जो आज तक के किसान आंदोलन के शहीद हैं, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी। तमाम देश का किसान आज ये मन बना चुका है कि दिल्ली में जो यज्ञ चल रहा है किसानों का, उस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। पूरे देश में योजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में इस दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर लेगा और सरकार की जो मंशा हो, लेकिन किसान लौटेगा नहीं इन कानूनों को वापस किए बिना। आज किसानों ने अपनी मंशा बता दी, केंद्र सरकार को समझा दिया। इसे आप कुछ सवालों से समझ सकते हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव मानेंगे? क्या किसान आंदोलन खत्म करेंगे? क्या किसानों का लॉन्ग टर्म प्लान है? क्या किसान आगे भी अनशन करेंगे? क्या केंद्र सरकार के आश्वासन से सहमत है? क्या कानून रद्द के सिवाय बात मानेंगे? ये सारी बातें तो साफ हो गई हैं, सामने आ गई, लेकिन किसानों के मन में क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किसान आगे क्या करेंगे? किसानों के दिमाग को पीएम मोदी ने पढ़ा और गुजरात के कच्छ में सारे भ्रम को दूर करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड किसानों को दिखा दिया। जिन किसानों को यह लगता है कि नए कानूनों से डरने की जरूरत है, वो उनके खिलाफ हैं। पीएम मोदी ने कच्छ के किसानों का उदाहरण देकर दिल्ली में बैठे किसानों को समझाया कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको डराने वालों से दूर रहना है, उनसे डरना है। कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता। कच्छ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के किसानों को सीधा संदेश दिया, अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, गुजरात मॉडल का मंत्र सुनाया। मैं दुनिया के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, इससे जुड़े लोगों से कहूंगा कि भूकंप के बाद जिस तरह कच्छ का चौतरफ विकास हुआ है, मुझे लगता है कि केस स्टडी है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और ये किस प्रकार से मॉडल काम कर रहा है। इतने बड़े भयंकर भूकंप हादसे के 2 दशक के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, और वो भी जहां ज्यादातर भूमि सिर्फ रेगिस्तान है। ये अध्ययन का विषय है। कच्छ में प्रधानमंत्री ने सोलर प्लांट समेत कई योजनाओं को लॉन्च किया और कच्छ के विकास की कहानी भी सुनिए। भूकंप के अगले साल बाद जब राज्य में चुनाव हुए तो जिस दिन नतीजे आए वो तारीख भी 15 दिसंबर थी और आज 15 दिसंबर है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े भूकंप के बाद यहां पर हमारी पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कच्छ का कायाकल्प हो जाएगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने पहला टारगेट ये रखा था कि भूकंप की पहली एनिवर्सरी पर लोग भूकंप की पीड़ा को याद न करें, बल्कि बदले हुए कच्छ की तस्वीर को देखें।
इसके लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ। मोदी ने नया प्रयोग किया। हर सप्ताह के अंत में अपने तमाम बड़े आईएएस अफसरों को शुक्रवार से रविवार तक कच्छ के एक एक गांव में जाकर वहां हो रहे रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के काम को मॉनिटर करने का आदेश दिया, जिसके रिजल्ट 3 महीनों में ही देखने को मिले। कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। एवरेज औसतन 4 से 5 लाख टूरिस्ट रणोत्सव के दौरान यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान और नीले आसमान का आनंद उठाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को उदाहरण देकर अपने निर्णयों के पीछे की नीति और नीयत समझाई। कृषि सुधार कानून से विरोध कर रहे किसान कच्छ से क्या सीख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी ने बताया। मुझे याद है जब गुजरात ने सोलर पावर को बढ़ावा देना शुरू किया तो ये भी बात आई थी कि इतनी महंगी बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि जब गुजरात ने इतना बड़ा कदम उठाया था तब सोलर पावर, उससे जो बिजली थी वो 16-17 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलने की बात थी। 1 यूनिट 16-17। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात ने इस पर काम जारी रखा। आज वही बिजली गुजरात ही नहीं पूरे देश में 2 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है। आज प्रधानमंत्री दिल से बोले और अपने मन की बात किसानों से कही। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने खुद को किसानों का हितैषी बताते हुए बताया कि उन्होंने किस तरह से किसानों की भलाई के लिए काम किया है। लेकिन दिल्ली में सड़क पर डटे किसानों को लेकर अब राजनीतिक बाजार गर्म है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर एक बड़ी खबर भी दिल्ली में आ गई। दिल्ली में कोरोना के कारण शीतकालीन सत्र कैंसिल कर दिया गया। केंद्र सरकार ने यह निर्णय ले लिया और केंद्र सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी भी आ गई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान किसान आंदोलन में दखल दे रहा है और सरकार संसद सत्र बुलाने की बजाय इसे रद्द कर रही है, यह गलत है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते शीतकालीन सत्र को कैंसिल कर दिया तो कांग्रेस ने पूछा, देश के सामने किसानों का बड़ा मुद्दा है, पाकिस्तान से लेकर कई मुल्क टांग अड़ा रहा है, ऐसी सूरत में सरकार ने सत्र क्यों नहीं बुलाया? हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान भी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे चीज को देखते हुए मैंने ये गुहार लगाई थी कि शीतकालीन सत्र बुलाया जाए और किसान आंदोलन पे विस्तार से चर्चा किया जाए। किसान आंदोलन पर छिड़ी सियासी जंग में अधीर रंजन ने पाक का एंगल खोजा। अहम यह है कि अधीर रंजन ने ही खत लिखकर शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसके जवाब में संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीत सत्र कैंसिल करने और जनवरी में बजट सत्र बुलाने की बात लिखी थी। अधीर के टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री का रिएक्शन आया। अभी स्पाइक हुआ है इधर नंबर कोविड का, इसलिए सबने बताया अभी ऐसे जनवरी में करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी अभी नहीं है क्योंकि 3-4 महीने के अंदर ही हम सेशन बुला रहे हैं। कांग्रेस खुलकर किसान आंदोलन के सपोर्ट में है। किसान भी संसद का सत्र बुलाकर कानून रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ना तो सत्र बुलाया जाएगा और न ही कानून रद्द होगा। लेकिन कांग्रेस ने संसद से सड़क तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही।